तृणमूल कांग्रेस की कहानी 1998 में शुरू हुई थी। तब तक ममता बनर्जी की पहचान पश्चिम बंगाल की कद्दावर कांग्रेसी नेता के तौर पर होती थी। उस दौर में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की बागडोर सुमेन मित्र के पास थी। ममता बनर्जी का मानना था कि सुमेन मित्र का तत्कालीन वामपंथी सरकार को लेकर रुख बेहद नरम था। साल 1997 में कांग्रेस के अंदर मतभेद बढ़ने लगे थे। ममता बनर्जी खुद को पार्टी में नजरअंदाज महसूस कर रही थी। 22 दिसंबर 1997 को उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने नई शुरुआत का फैसला किया। 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ और बीते 34 सालों से बंगाल की सत्ता में काबिज CPIM के खिलाफ बिगुल फूंक दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें एक मजबूत सहयोगी की जरूरत थी। यहीं से बीजेपी के साथ उनकी राजनीतिक साझेदारी शुरू हुई। कांग्रेस से अलग बनी नई पार्टी। 1998 में TMC का गठन, बीजेपी से शुरू हुई साझेदारी। TMC और बीजेपी का गठबंधन तेजी से मजबूत हुआ। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनावों में दोनों दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। 1999 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। TMC के समर्थन से बीजेपी को बंगाल विधानसभा में पहली सीट मिली। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी। ये गठबंधन दोनों दलों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। एक तरफ ममता को राष्ट्रीय समर्थन मिला, दूसरी तरफ बीजेपी को बंगाल में पहचान मिली, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। गठबंधन से मिली सफलता, ममता बनी रेल मंत्री, दोस्ती ज्यादा देर तक नहीं चली। साल 2021 में राजनीतिक समीकरण बदल गए। तहलकास्टिंग के बाद विवाद बढ़ा। ममता बनर्जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने NDA से दूरी बना ली। हालांकि पूरी तरह से अलग होने के बाद भी कुछ आंदोलनों में दोनों साथ नजर आए। बीजेपी TMC दोस्ती से दुश्मनी तक, सिंगूर और नंदीग्राम के मुद्दों पर भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ममता का समर्थन किया। इन आंदोलनों में ममता की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। हालांकि इसका पूरा सियासी श्रेय ममता की झोली में चला गया। यहीं से उनकी अलग पहचान मजबूत होने लगी। 2001 में गठबंधन से बनी दूरी, सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन से बड़ी ताकत, राजनाथ सिंह ने दिया समर्थन। 2011 का चुनाव बंगाल की राजनीति में बड़ा मोड़ लेकर आया। TMC ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को सत्ता से हटा दिया गया। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, वहीं बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा। इसके बाद दोनों दलों के रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए। ममता बनर्जी ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष और जमीनी नेता के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने बंगाल में अपनी रणनीति बदली और हिंदुत्व तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। 2021 में बीजेपी ने जोरदार वापसी की और मुख्य विपक्ष बनी। अब 2026 के चुनाव में मुकाबला और कड़ा हो गया है। दोनों दल एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक टकराव अपने चरम पर है। 2011 में वामपंथी सरकार की हार, 2021 में बीजेपी बनी मुख्य विपक्ष, 2026 में टकराव अपने चरम पर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में रिश्ते समय के साथ बदलते रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इसका बड़ा उदाहरण है। एक दौर में साथ चलने वाले ये दल आज आमने सामने खड़े हैं। 2026 का चुनाव इस टकराव को और तेज कर रहा है। दोनों पक्ष जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक मुकाबले में किसे बढ़त मिलती है और बंगाल की सत्ता किसके पास जाती है।